गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये जो एडिटोरिया वाला बुक जो आया है, जो कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड है, जिसमें बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू बिहार, हम उसको करेंगे। ये मेरा जो पहला प्रैक्टिस सेट 1 है उसको डिस्कस करेंगे आज। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, शुड आई कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट सेट्स और नॉट। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इस सेट के बाद करने के बाद आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट। ओके, तो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज। तो पहला जो सेट है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द कलीग्स ऑफ डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा वाइल एडिटिंग द बिहार टाइम्स मैगजीन, यानी कि बिहार टाइम्स मैगजीन है, सबसे पहले ध्यान ये रखना है, उसको एडिट कर रहे थे कौन? डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। फर्स्ट बात तो ये। अब ये बताना है कि उनके साथ कौन कौन थे, महेश नारायण, या फिर और बी ऑप्शन है श्री कृष्ण साय, सी ऑप्शन है श्री नंद किशोर लाल, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही थे, ठीक है, इनके साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा गो टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। मतलब लॉ पढ़ने के लिए सचिनानंद सिन्हा इंग्लैंड कब गए? 1889, 1891, 1893 या फिर 1894। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1889। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये कौन है? ये 1889 में सचिनानंद सिन्हा इंग्लैंड गए थे, क्या पढ़ने के लिए? लॉ पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, who brought the proposal in support of separate Bihar in the Congress session in December 1911। दिसंबर 1911 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें जो प्रपोजल है सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार, वो कौन लाए थे? तो ये कौन लाए थे? ये लाए थे तेज बहादुर सरपू। अब ये ध्यान रखना है कि ये दिसंबर 1911 का जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, ये कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बिशन नारायण दार। कौन थे? बिशन नारायण दार। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहला डेट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 12 दिसंबर 1911। इसमें क्या होता है? अनाउंसमेंट एट दिल्ली दरबार के बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बनेगा। कौन सा डेट? 12 दिसंबर 1911। फिर उसके बाद आया 22 मार्च 1912। उसमें क्या हुआ? ऑफिशियली बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बना। ठीक है, मतलब ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन वो तो दिल्ली दरबार में हुआ था। ऑफिशियली कब हुआ? 22 मार्च 1912 को अनाउंस किया गया कि भाई क्या बोलते हैं, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बनेगा। और फिर 1 अप्रैल 1912 को एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, ठीक है, और ये सारी चीज़ें ऑफिशियली बनी। कब? 1 अप्रैल 1912 को एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज बनी। ठीक है, तो ये 3 डेट आपको साथ ही साथ याद रखना। चौथा डेट 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा सेपरेट हुआ, किससे? बिहार से। तो याद रखेंगे 12 दिसंबर 1911 अनाउंसमेंट एट दिल्ली दरबार। उसके बाद 22 मार्च 1912 ऑफिशियली अनाउंस किया गया। ठीक है, ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन। और उसके बाद तीसरा है 1 अप्रैल 1912, उसमें क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज वगैरह बनी। ठीक है, 1 अप्रैल 1912। और चौथा डेट आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा सेपरेट हुआ बिहार से। ये सारी चीजें आपको साथ साथ याद रखनी। अगला क्वेश्चन है, सिंस विच ईयर हैज बिहार फॉर फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 2022। मार्च 2022 को हम लोग क्या मनाते? बिहार सेलिब्रेशन डे मनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि कब से ये कंटिन्यू मनाया जाने लगा। ये कब से? ये 2010 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली how much amount has been announced to be given per month to widow women under the social security pension scheme run by बिहार गवर्नमेंट। ये अभी 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1100 कर दिया गया। ठीक है, इलेक्शन है ना, तो ये ध्यान रखना है कितना कर दिया? 1100। अगला क्वेश्चन है, अंडर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन टू ए यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ स्टेट फॉर 10 ईयर्स विदाउट इंटरेस्ट। तो यंग एंटरप्रेन्योर के लिए बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत कितना दिया जाएगा? वो दिया जाएगा कितना? 10 साल के लिए कितना अमाउंट? 10 लाख। 10 साल 10 लाख, याद रहेगा? 10 ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच पर्सन फ्रॉम बिहार इज नॉन एज ऑपरेशन मैन इन द कंट्री। ऑपरेशन मैन इन द कंट्री मतलब जो लोग जो इनकाउंटर वगैरह ये सारा करने के लिए किनको जाना जाता है? ये ऑप्शन है, रवि सिन्हा, मुकेश वर्मा, विजय मुखर्जी या फिर मोहन यादव। ये कौन है? ये है विजय मुखर्जी। कौन है? ऑपरेशन मैन, मैन से
मैन मुखर्जी, MM, ये देख रहे हो, याद रखना ऐसे करके, ऑपरेशन मैन विजय मुखर्जी, यानी ऑपरेशन करके विजय पाना। जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या पाते हैं, विजय पाते हैं ना, इस पे क्या बोलते हैं, क्रिमिनल्स पे। तो ऑपरेशन मैन किसको बनाता है, विजय मुखर्जी। तो इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ो कि ऑपरेशन कर दिया तो क्या हो गया, विजय हो गई, विजय हो गई तो कौन, विजय मुखर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टारगेट ऑफ अचीविंग 100% लिटरेसी रेट, लिटरेसी बीन सेटअप बाय बिहार गवर्नमेंट टिल विच ईयर। तो बिहार गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि हम लोग को 100% लिटरेसी कब होना चाहिए, 2030 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लेव्स हैज बीन मेंशन्ड इन कौटिल्याज बुक। ठीक है, कौटिल्या के जो बुक में है कितने टाइप्स के स्लेव्स के बारे में बात की गई है। तो ये की गई कितने टाइप के, 9 टाइप के स्लेव्स के बारे में। ठीक है, कि 9 टाइप्स के स्लेव्स हुआ करते थे, ठीक, उस समय। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी हेल्ड द टाइटल ऑफ कर्नाटक कुलभूषण। कर्नाटक कुलभूषण का टाइटल कौन से कर्नाटक डायनेस्टी के रूलर का था, कर्नाटक कुलभूषण। तो ये था ननियादेव। ननियादेव ये फाउंडर भी है। ठीक है, ननियादेव क्या है, फाउंडर भी है, किसके, फाउंडर भी है कर्नाटक डायनेस्टी के, याद रखना। और इन्हीं का टाइटल क्या था, कर्नाटक कुलभूषण। और लास्ट ये जो हरि सिंह देव है, ये लास्ट रूलर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हरि सिंह देव क्या है, लास्ट रूलर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग हुज रीजन पंजी प्रबंधन डेवलप्ड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार। अच्छा, और दूसरी बात ये याद रखना है कि ये जो कर्नाटक डायनेस्टी है ना, ये मिथिला रीजन में थी। ठीक है, ये मिथिला रीजन, ठीक है, बिहार के मिथिला रीजन में, ये भी ध्यान रखना। अब ये पंजी प्रबंधन जो है कौन लाया था, आपको बताना है कि पंजी प्रबंधन कौन लाया था, हरि सिंह देव, गंगदेव, राम सिंह देव या फिर धर्मपाल। तो ये कौन है, ये लास्ट रूलर कौन थे, हरि सिंह देव। ये पंजी प्रबंधन क्यों लाए थे कि भाई क्या बोलते हैं, जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब क्या, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ लीनेज। ये जो लास्ट रूलर थे ना हरि सिंह देव, इन्होंने सोचा था कि भाई हमारा जो क्या बोलते हैं लीनेज है उसमें प्योरिटी मेंटेन हो। ठीक है, इसलिए ये पंजी प्रबंधन लाए थे। ठीक है, हरि सिंह देव कौन से, कर्नाटक डायनेस्टी के। ये कौन से रूलर थे, लास्ट रूलर, ये सब। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू ऑर्गेनाइज अ मिलिट्री कैंपेन इन बिहार एंड ब्रिंग इट अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन लाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर बख्तियार खिलजी। तो आप कंफ्यूज करोगे, बख्तियार खिलजी से नहीं करना है। बख्तियार खिलजी आया था, लूटा था, चला गया था, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं लाया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहली बार कौन लाया था, इल्तुतमिश। कौन लाया था, इल्तुतमिश, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग विच रूलर इट हैज बीन सेड बाय द ज्यूरिस्ट दैट ही वाज अ मुस्लिम फ्रॉम आउटसाइड एंड हिंदू फ्रॉम इनसाइड। तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, लिबरल और क्या बोलते, जो सबको साथ लेकर चलने वाले रूलर कौन थे, आपको ये बताना है। इस्लाम शाह, शेर शाह, जहांगीर या फिर हुमायूं। ये कौन थे, ये थे शेर शाह। ठीक है, जिनके बारे में ये कहा जाता है ही वाज मुस्लिम फ्रॉम आउटसाइड बट हिंदू फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल कुल खान टू बाज बहादुर। बाज बहादुर को कुल खान का टाइटल किसने दिया था। हु बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1607। जो कि बाज बहादुर 1607 में बंगाल का गवर्नर बना। तो आपको बताना है कि इनको कुल खान का टाइटल किसने दिया था। ठीक है, तो इनको कुल खान का टाइटल दिया था किसने, जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने। कुल मतलब क्या होता है, देखो याद रखने का तरीका, कुल खान मतलब, कुल मतलब सारा, और मतलब पूरी सारा मतलब पूरी, मतलब पूरे के पूरे। तो जहांगीर, जहां मतलब क्या होता है, पूरा। तो इसलिए क्या होगा, इस तरह से याद रखना, कुल जहां, तो कुल जहांगीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच रूलर डिफीटेड एंड किल्ड शौकत जंग इन दी बैटल ऑफ मनिहारी। बैटल ऑफ मनिहारी में शौकत जंग को किसने मारा, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान, बहादुर शाह या फिर यार लतीफ़ खान। तो इसका आंसर क्या है, सिराजुद्दौला। ठीक है, ये कौन मारे थे, सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ मनिहारी, मनिहारी कहाँ है, कटिहार। कहाँ है मनिहारी, ये है आपका कटिहार में। ठीक है, कटिहार में। और ठीक, और सिराजुद्दौला और ये जो थे ये आपस में कजन ब्रदर्स थे। ठीक है, ये देखना। शौकत जंग कहाँ, पूर्णिया के, ये जो है ना पूर्णिया के नवाब टाइप के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मांझी सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवेलियन। मांझी सिस्टम जो है वो कौन से रिवेलियन से है, संथाल रिवेलियन, मुंडा रिवेलियन, क्या पहाड़िया रिवेलियन या फिर चेरो रिवोल्ट। तो ये क्या है, ये है संथाल रिवेलियन से। कैसे याद रखोगे, MS धोनी को जानते हो, तो ये MS। ठीक है, मांझी सिस्टम ये किससे है, या फिर मांझी तो वो है संथाली में। तो याद रखना MS। ठीक है, MS धोनी से MS। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज मैगजीन्स हैज पीर मोहम्मद मुनीस गिवन अ क्या बोलते हैं, पॉइगनेंट पोर्ट्रेयल ऑफ द प्लाइट ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण। चंपारण के फार्मर्स के प्लाइट के बारे में कौन से मैगजीन में पीर मोहम्मद मुनीस ने लिखा। आपको बताना है, बिहारी, प्रताप, आईना या फिर
क्या बहिष्कार, तो ये आंसर क्या है इसका, प्रताप। ठीक है, याद रखना प्रताप में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस टू लीव हिज लॉ प्रैक्टिस ड्यूरिंग खिलाफत, खिलाफत के टाइम पे किसने अपना लॉ प्रैक्टिस छोड़ दिया 1 अगस्त 1920 को। क्या है, शाह सुलेमान, नूरुल हसन, मोहम्मद जुबैर या फिर शाह बदरुद्दीन। इसका आंसर क्या है, ये थे मोहम्मद जुबैर। ये क्या थे, मोहम्मद जुबैर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द नशाबंदी मूवमेंट स्टार्टेड इन डुमराव, डुमराव में नशाबंदी मूवमेंट कहाँ हुआ था। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि ये मोहम्मद जुबैर जो है ना, ये थे मुजफ्फरपुर से। ठीक है, मुजफ्फरपुर, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये नशाबंदी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1920, 1921 या फिर 1924 या 1925। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1920, 1920। ठीक है, ये 1920 के समय क्या स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। याद रखना क्या है, एनसीएम। तो ये जो नशाबंदी मूवमेंट का किस समय स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, वेयर वाज दी अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन 1932, 1932 में अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना या गांधी मैदान पटना, सदाकत आश्रम पटना या कुम्हरार पटना। तो ये था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप बिहार वाज प्लेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑफ स्टेट्स अंडर कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 जो आई थी, उन्होंने ग्रुप में बांटी थी सारे जो प्रोविंसेस है, तो उसमें से बिहार कौन से ग्रुप में था। तो आपको बताना है कि ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो ये किस में थे, ये ए में थे। अब बताओ ए में, अगर ये भी ध्यान रखना है, ए में और कौन कौन थे, ए में था मद्रास नीचे से। ठीक है, और उसके बाद बॉम्बे। ठीक है, ए में बता रहा हूँ ये सारा, मद्रास, बॉम्बे, और ये था साउथ वाले स्टेट। अच्छा, नॉर्थ में कौन था, यूपी। ठीक है, मतलब बिहार, यूपी, बिहार एंड सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, और उड़ीसा भी। ठीक है, तो ये उड़ीसा, तो ये सारा कितना हो गए, उड़ीसा, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ऊपर से 4 और नीचे में 2, कौन सा, मद्रास और बॉम्बे। ये टोटल किसमें थे, ये थे ए ग्रुप में। ये सारे किसमें थे, ग्रुप ए में। इसी तरह टोटल 3 ग्रुप बनाया था, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में आपका था बंगाल और असम, और ग्रुप बी में था पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रुप बी में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान, और ग्रुप सी में कौन था, बंगाल और असम। बाकी ग्रुप ए में ये 6। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वेर इंक्लूडेड फ्रॉम बिहार इन दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बड़ी थी उसमें बिहार से कितने मेंबर थे, तो वो थे 36। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज रिटन बाय विद्यापति, विद्यापति के द्वारा कौन सा लिखा गया है। ठीक है, तो न्याय कंडिका, पावली या फिर अवाहट या फिर पुरुषा परीक्षा। तो ये क्या है, न्याय कंडिका। ध्यान रखना है, जब आपको कैसे याद रखोगे, जब आपके अंदर विद्या आ जाएगी तो आप क्या करोगे, न्याय करोगे। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अंडर दी पंचायती राज सिस्टम टू हुम डज दी उप मुखिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर, उप मुखिया किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, टू मुखिया, टू डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर टू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन। तो ये देता है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को, नॉट मुखिया। ठीक है, ध्यान देना, मुखिया को नहीं, ये देता है सीधे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मुगल गवर्नर ऑफ बिहार मेड रोहतास एज हिज कैपिटल, कौन सा गवर्नर जो है मुगल गवर्नर जिसने रोहतास को अपना कैपिटल बनाया। ये कौन है, बाज बहादुर, कुली खान या फिर मान सिंह या फिर अब्दुल रहमान। ये कौन है, मान सिंह। देखो कैसे याद रखोगे, ये रोहतास है ना, तो उसको रूहतास बोलो, रूह। अच्छा, रूह में कौन रहता है, जो आपका रूह है, रूह में कौन रहता है, मन। रूह में कौन रहता है, मन। तो याद रखना ये कौन है, मान सिंह। ऐसे ही करके अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लगान परिषद, बिहार लगान परिषद के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, विलियम चिल्ड, फ्रांसिस ग्रैंड, जेम्स अलेक्जेंडर या फिर वन सिद्धार्थ। तो ये है कौन, जेम्स अलेक्जेंडर। कौन है, जेम्स अलेक्जेंडर। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, whom did सिकंदर लोधी अपॉइंट इन चार्ज ऑफ बिहार आफ्टर डिफीटिंग हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी को हराकर सिकंदर लोधी ने किसको बिहार बिहार का चार्ज दिया। तो ऑप्शंस हैं अब्दुल्ला दरिया खान नूहानी, बहार खान नूहानी या फिर शाह नूहानी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दरिया खान नूहानी। कौन है, दरिया खान नूहानी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज स्वराज ट्रेन ऑपरेटेड इन बिहार, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। किस मूवमेंट में ये चला था, क्या है, स्वराज ट्रेन। ठीक है,
तो सबसे पहले आप ये बताओ कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था। ये हुआ था 8 अगस्त। ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था भाई? ये हुआ था 7 अगस्त 1905। ये कब हुआ था जी? नॉन कॉपरेशन एनसीएम, ये हुआ था 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त, ये सब डेट याद रखना है, 1 अगस्त 1920। और सीडीएम कब हुआ था भाई? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 12 मार्च 1930। 12 मार्च को गांधी जी स्टार्ट करे थे ना अपने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च, और कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को। तो ये जो है स्वराज की बात सबसे पहले कब हुई थी स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट? गया, जहानाबाद, रोहतास या फिर ऑल दी एबव? तो आपको पता होना चाहिए ये सारे एरिया में आपको ये मिल जाएंगे। कौन सा? ड्राई डेसिडियस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, वेयर, ये साउथ इंडिया मतलब साउथ ऑफ बिहार में है ना, गया, रोहतास, जहानाबाद, ये सारा। और अगला है, वेयर इज दी बरेला लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? बरेला लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? दरभंगा, वैशाली, जमुई या फिर बेगूसराय? तो ये कहाँ पे है? बरेला लेक, वैशाली, ठीक है। कहाँ पे है? ये वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, इन विच बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार कश्मीरी बर्ड्स कॉल्ड लाल शार माइग्रेट फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी? मतलब कश्मीर का जो बर्ड है कौन सा है? लाल शार। ये माइग्रेट करके बिहार के किस बर्ड सेंचुरी में आती है? बक्सा बर्ड सेंचुरी, घोगाबिल, या फिर कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, या नटकी बंद बर्ड सेंचुरी? ये कहाँ आती है? ये बक्सर बर्ड सेंचुरी में आती है। कहाँ पे आती है? बक्सर बर्ड सेंचुरी में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच अर्थक्वेक जोन हैव सीतामढ़ी, मधुबनी एंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन केप्ट? सीतामढ़ी, मधुबरी और दरभंगा को किस जोन में रखा गया है? ए है जोन 5, या फिर जोन 4, जोन 3, या फिर जोन 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? जोन 5। और सबसे जोन 5 का मतलब क्या हुआ? सबसे डेंजरस जोन। टोटल बिहार में कितने जोन हैं? बिहार में है जोन 2 नहीं होता है, जोन 3 है, जोन 4 है और जोन 5 है, ठीक है। कितना है? जोन 3, 4, 5, यानी कि बिहार में टोटल कितने जोन है? ये भी ध्यान रखना, बिहार में टोटल 3 ही जोन है। और पूरे ऑल इंडिया में टोटल कितने जोन होते हैं? ऑल इंडिया में टोटल 4 जोन होते हैं, 2, 3, 4 और 5। एक जोन 1 नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बिहार में टोटल अलग अलग टाइप के कितने जोन है? जोन 3, 4, 5, यानी 3 जोन है। और उसमें से सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सारा क्या जोन 5 में है, ठीक है, जो कि मतलब हाई सबसे सीवियर माना जाता है। जोन 5 को क्या माना है? सबसे सीवियर। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज तसार सिल्क प्रोड्यूस्ड द मोस्ट? कहाँ पे सबसे ज्यादा तसार सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है? मुजफ्फरपुर, रोहतास, नवादा या फिर भागलपुर? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है भैया आपका भागलपुर। सिल्क के लिए मशहूर कौन है जी? सिल्क के लिए मशहूर कौन है? आपका भागलपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है, हु वेयर डू द कैनल्स ऑफ कोसी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन बिहार? कोसी प्रोजेक्ट का जो है कैनाल बिहार में कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस है नियर ढाका, नियर तियूर, नियर देहरी या फिर नियर हनुमानगढ़? तो ये कहाँ है? नियर हनुमानगढ़, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम बिहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं या बाबर? सबसे पहले मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन किनका मिला है? शाहजहां का मिला है, औरंगजेब का मिला है, बाबर का मिला है या फिर हुमायूं का मिला है, ठीक है। तो ये किसका है? बाबर का। क्यों? हुमायूं सबसे पहले आया, वो तो लड़ते रह गया ना, उसको क्या आया, लड़ता रहा 1500 मतलब कि क्या बोलते हैं उसको 39-40, ये सॉरी हाँ, ये सारे 38 वगैरह में ये आया, तो उस समय सिर्फ ये सिरसा वगैरह से लड़ता रहा, ठीक है। उसके बाद बाबर आया, बाबर कुछ समय तक अच्छे से ये किया। तो ध्यान रखना है कि ये बाबर का पहला मिला है बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोरम फॉर हियरिंग द अपील इन विलेज कोर्ट? विलेज कोर्ट में मतलब कि जो कोई अपील को हियर करने के लिए मिनिमम लोग कितने चाहिए, ठीक है। कोरम मतलब का मतलब मिनिमम कितने लोग चाहिए, ठीक है, उसको सुनने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 7। मिनिमम कितना चाहिए? 7 लोग चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच एरिया ऑफ बिहार इज लेटराइट सॉइल फाउंड द मोस्ट? इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटानागपुर, इन द साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा, इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा, इन द तेराई रीजन? तो देखो ये प्लेन्स ऑफ गंगा में तो लेटराइट नहीं, अल्यूवियल सॉइल होता है, ठीक है। तेराई ऑफ रीजन में भी ये क्या बोलते हैं उसको, लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल कहाँ होता है? जहाँ खूब बारिश होती है, मैक्सिमम बारिश, ठीक है। अब मैक्सिमम बारिश किस एरिया में होती है? ये होती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटानागपुर प्लेटू। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटानागपुर प्लेटू में क्या होता है? ये अच्छी खासी किशनगंज वगैरह ये सब साइड में, अररिया हुआ, ये सारे जगहों में क्या होता है? ये अच्छी खासी बारिश होती है, तो उन एरियाज में क्या मिलते हैं? लेटराइट सॉइल। अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ वॉज फेमस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड फॉर ट्रेड? बिहार शरीफ किसके लिए फेमस था? ट्रेड के लिए, एज ए सेंटर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, या फिर मिलिट्री? तो ये था सेंटर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, बिहार शरीफ।
जो एबक वगैरह था ना, तो वो लोग इसको अपना कैपिटल बना के रखा था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर टूरिज्म वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री इन बिहार? 1987, 1990, 1994 या फिर 1998? तो ये कौन सा है? 1987 में बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया। कौन? बिहार गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्रिएटर ऑफ फिरंगिया म्यूजिक? फिरंगिया म्यूजिक के क्रिएटर कौन है? तो विदेश्वर शर्मा, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा या विवेक सिंह या फिर डॉक्टर विजय सुधाकर? तो ये कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। देखो कैसे याद रखोगे, फिरंगा म्यूजिक है ना, म्यूजिक से क्या होता है बताओ? म्यूजिक से हमें क्या मिलता है? मजा मिलता है, नहीं कि मनोरंजन होता है हमारा, होता है ना, म्यूजिक से हमारा मनोरंजन होता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना फिरंगिया म्यूजिक कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ऐसे रिलेट करके। अगला क्वेश्चन है कि इसको लिस्ट 1 है उसको लिस्ट 2 से मिलाना है। ठीक है, तो आपका ये जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है वो कब आई थी? आपको ये बताना, बिहार स्टार्ट पॉलिसी कब आई थी? ये 2008 में आई थी, नहीं 2022 में आई थी। ठीक है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कब आई है? 2022 में। ठीक है, और उसके बाद बिहार एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी कब आई है? ये आई है 2020 में। ठीक है, ऑक्सीजन प्रमोशन पॉलिसी कब आई है? 2021 में, जब कोरोना वगैरह बहुत पीक पे था ना, तो तब आई थी। ठीक है, लॉन्च ऑफ एग्रीकल्चर रोड मैप, ये तो 2008 में, बहुत पहले। तो इसको आप इस तरह से मिलाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच हैंड रिटन मंथली मैगजीन वाज पब्लिश्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हजारीबाग जेल से कौन सा हैंड रिटन मैगजीन पब्लिश हुआ था? तो वो क्या था? अब जेल में लोग क्या रहते हैं? बंदी रहते हैं, तो क्या बनाएगा? बंदी कैदी। जेल में बंदी रहते हैं, तो वो उस जेल में रहने वाले को क्या बोलते हैं? बंदी। तो वो लोग क्या निकाले थे? बंदी कैदी। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर बिहार गवर्नमेंट्स एम्बिशियस स्कीम 7 निश्चय 2? 7 निश्चय 2 में कौन सा नहीं आता है? सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये आता है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका आता है। ठीक, और दूसरा सुलभ संपर्कता, ये भी आता है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये भी आता है। तो ये नहीं आता है। और बाकी इसके अलावा 3 हो गया, और 4 क्या होता है? स्वच्छ शहर, विकसित शहर। क्या है? स्वच्छ शहर। ठीक है, ये और विकसित शहर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद युवा शक्ति बिहार की प्रगति, क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। हर खेत को पानी, ठीक है, हर खेत को पानी, ये भी ध्यान रखना है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, यानी कि एडिशनल हेल्थ बेनिफिट टू ऑल। ठीक है, तो ये टोटल 7 हो गए। एक ये 3, और स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और उसके बाद हर खेत को पानी, और एडिशनल हेल्थ। तो ये टोटल कितने हो गए? 7। और ये जो 7 निश्चय 2 है वो आया कब के लिए? 2020 से लेकर के 25, ये भी ध्यान रखना। और 7 निश्चय 1 कब आया था? 1 आया था 2015 से 20। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन 5.0 रन बाय बिहार गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू? ये है थ्रो ट्री प्लांटेशन, थॉरो एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, या ये ट्री प्लांटेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये करंट से है रिलेटेड। विच वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर बक्सर रीजन इन दी वाल्मीकि रामायण? वाल्मीकि और रामायण में बक्सर रीजन को क्या कहा गया है? मलाद, करुणा, वैभव, या फिर ए और बी? तो ये मलाद और करुणा दोनों कहा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? धारवाड़ कहाँ नहीं मिलता है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, या फिर नवादा? ठीक है, आपको बताना है कि किसमें नहीं। तो ये कहाँ होगा? रोहतास में नहीं होगा। देखो मुंगेर, जमुई और नवादा, ये सारे एक ही साइड से है ना, और रोहतास अलग से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या बोलते हैं? धारवाड़ रॉक नहीं मिलता। रोहतास वगैरह में क्या मिलता है? विंध्यान रॉक। ध्यान रखना है, रोहतास में क्या मिलता है? विंध्यान रॉक। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज हरहा रिवर वैली लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट बिहार? नॉर्थ वेस्ट बिहार में जो हरहा रिवर वैली है उसको कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? वो कौन सा है? वो दून वैली के नाम से जाना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दोआब्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है आपको, और दोआब्स के नाम बताना है इसी। तो ये घाघरा गंडक दोआब, फिर गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी महानंदा दोआब। तो ये क्या हो जाएगा? सेम 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले घाघरा, फिर यहाँ पे गंडक, और फिर कोसी, और फिर आपका महानंदा। तो पहले क्या होगा? घाघरा गंडक दोआब, फिर गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी और महानंदा दोआब। अगला क्वेश्चन है, द फाल्गु रिवर फ्लोइंग इन बिहार फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फाल्गु रिवर जो है किसके कन्फ्लुएंस से बना है? मोहना, या फिर लीलाजान रिवर, या फिर लीलाजान सोन रिवर,
मोन और मोहना रिवर या फिर सोन क्यों रिवर। तो ये क्या है, मोहना और लीलाजान रिवर से। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज प्रीडोमिनेंट इज पिडमाउंट सॉइल इज फाउंड। पिडमाउंट सॉइल आपके बिहार के किस में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं मधुबनी, भागलपुर, बांका या फिर वेस्ट चंपारण। ये मिल जाता है पिडमाउंट सॉइल किस में मिलेगा, ये आपका वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। तो ये वेस्टर्न पार्ट में कौन है, वेस्ट चंपारण। तो दोस्तों ये हमारा था पहला सेट 1 बिहार स्पेशल से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे शुड आई कंटिन्यू दिस और नॉट, और आई शुड गो विथ क्या बोलते हैं सेट ऑफ एडिटोरिया करंट अफेयर। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू नो इट फ्रॉम यू। आप इसी तरह से अपनी तैयारी को करते रहिए और अच्छे से कीजिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को है। ऑल द बेस्ट टू यू एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।